Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start chemical reactivity. As the name is indicating that this chapter is about reactions, and specifically these are about the major concepts we are going to discuss in chapter is metals and non-metals, their reactivities, chemical reactions, and their general characteristics. Okay. In the first topic, we will discuss about metals. Here on your screen, there are some characteristics of metals. What is metal? A metal is a material, an element, compound, or alloy that is typically hard. This is first property of metal, hard, opaque. Opaque का मतलब होता है कोई भी ऐसा substance जिसमें से light pass नहीं कर सकती. Okay. Third one is shiny. As you all see, when we cut freshly cut metals are shiny in nature. And the next property is they are good electrical and thermal conductivity. ये सबसे important property है metals की. Metals हमेशा अच्छे conductor होते हैं electricity के भी और thermal conductivity के भी. Thermal का मतलब होता है इनमें से heat भी pass कर सकती है और इनमें से electricity भी pass कर सकती है. The next property is metals are malleable. Malleable का क्या मतलब होता है? They can be hammered or pressed. उनको हम hammer से different shapes बना सकते हैं, उनको हम press भी कर सकते हैं. The next property is ductile. आप देखते हैं कि केबल की जो वायर्स होती हैं उनके अंदर बहुत छोटी छोटी सी वायर्स होती हैं, या फिर आप देखें कि आपके जो कैलकुलेटर्स हैं या रिस्ट वॉचेस हैं उनके अंदर भी बहुत छोटी सी वायर्स होती हैं. तो वो जो वायर्स होती हैं वो कैसे इतनी छोटी बनाई सकती हैं? हालांकि हमने पढ़ा है कि मेटल्स हार्ड होते हैं बट दे आर डक्टाइल इन नेचर. उनको हम हैमर करके उनसे थिन वायर्स बना सकते हैं. ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट an important point about metals is about 91 of 118 elements in the periodic tables are metals. आपको पता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और उन 118 एलिमेंट्स में 91 जो है वो मेटल्स हैं. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये डिफरेंट एमसीक्यूज वगैरह में ये पेपर में पूछा जा सकता है. ओके, हैव अ लुक एट दिस टाइम पीरियोडिक टेबल. All the red boxes here are showing metals. And the yellow boxes are showing metalloids and the blue boxes are showing non-metals. There are 91 metals among all the 118 elements. और ये जो येलोइश बॉक्सेस है इनका नाम होता है मेटलॉइड्स. ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स वाली होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नॉन मेटल्स की होती है. मतलब ये बॉर्डर लाइन केस होता है इनका. ठीक है. मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स ये जो नॉन मेटल्स हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं, जबकि ये दरमियान में जो मेटलॉइड्स हैं ये सेमी कंडक्टर होते हैं. सेमी कंडक्टर भी इसको बोलते हैं. ठीक है. जैसे सिलिकॉन आपने सुना है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. जो आपके पास कंप्यूटर के अंदर चिप्स होती हैं, रिस्ट वॉचेस के अंदर चिप्स होती हैं, छोटे खिलौनों के अंदर छोटी सी चिप्स होती हैं जिनके ऊपर ग्रीनिश लाइंस लगी हुई होती हैं, वो सारे सर्किट्स ड्रॉ हुए होते हैं और वो किससे ड्रॉ होते हैं? इस सिलिकॉन से. देयर आर सम कॉमन मेटल्स ऑन योर स्क्रीन. You are all familiar with gold, iron, zinc, cobalt, tin, nickel, copper, and titanium. These are very common metals we are being used in our daily life. And the next is ये भी कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो कि आप देखते हैं डिफरेंट गेम्स में इनके मेडल्स मिलते हैं. कुछ मेडल्स गोल्ड के होते हैं, कुछ ब्रॉन्ज के होते हैं. ब्रॉन्ज कोई एक आप इसको मेटल इंडिविजुअल एक एलिमेंट नहीं है, इसमें 2 या 3 मेटल्स का मिक्सचर होता है. कॉपर इंडिविजुअल एलिमेंट है, सिल्वर एंड टिन, ये सारे भी कॉमन मेटल्स हैं जो आप देखते रहते हैं अगर आप ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं.
तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ये मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंडक्टेंस थी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। What is electropositivity? The measure of the ability of an atom to lose electron from its valence shell is known as electropositivity. कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बच्चे सबकी सेम नहीं होती, कुछ मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कुछ मेटल कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, M is a metal and when M loses electron it forms a positive charge, and the ability of M to form this positive charge is called electropositivity. Metals usually large atomic sizes and low values ionization energy. मेटल्स के यूजुअली एटॉमिक साइजेस लार्ज जो होते हैं, जिन मेटल्स के एटॉमिक साइजेस लार्ज होते हैं उनमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम होती है। तो अब एक टर्म हमारे पास आ गई है, आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक एलिमेंट है, ये लिथियम है। ठीक है, लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं सोडियम की। लिथियम के बाद नेक्स्ट मेंबर जो होता है दैट इज सोडियम। यहाँ पे सोडियम ड्रॉ कर लेती हूँ। सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 जो इसका जो है 1 थर्ड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये बताएं, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट वेरी इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, इस शेल से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब उस एनर्जी को हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी एनर्जी लो है और इसकी एनर्जी ज्यादा है? वो हम इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखें, इसमें सिर्फ 2 शेल्स है, मतलब न्यूक्लियस जो है उसका होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है क्योंकि उसके करीब है। जबकि यहाँ पे सोडियम में देखें तो न्यूक्लियस का होल्ड इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम है एज कंपेयर टू लिथियम। ऐसा क्यों है? क्योंकि दरमियान में ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं जिनकी वजह से शील्डिंग हो गई है, और उसके अलावा साइज थोड़ा ग्रेटर हो गया है, बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना इजी है। ठीक है, इसको आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और इसको ज्यादा सारी एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लिथियम की, आप इस तरीके से बता सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लिथियम की ज्यादा है और सोडियम की कम है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जब हम बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हमने आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट किया हुआ है। मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज अपोजिट होगी। अब यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हमने कहा कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो इसका मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे? जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की, तो हमारा ये ट्रेंड क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। सोडियम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और लिथियम लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप यहाँ पे कंक्लूजन देख सकते हैं कि एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। आपने ट्रेंड्स देख लेने हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड में इंक्रीज होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो है वो
डिक्रीज होती है। ये दोनों ट्रेंड्स हैं और इनसे अपोजिट आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर लेनी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका अपोजिट होगा, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका अपोजिट होगा, मतलब वो ग्रुप में इंक्रीज हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। when we talk about electropositivity in period, यहाँ पे वही सारी बात है कि tendency to lose electron decreases as we move from left to right in a period because ionization energy increase हो गई है। ionization energy increase होगी तो tendency to lose electron decrease हो जाएगी। sodium is more electropositive than magnesium। यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है, इसमें देख सकते हैं कि एक एरो है, वो एरो हमें ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस साइड पे सबसे ज्यादा होती है। आपने यही पढ़ा था ना कि पीरियड में डिक्रीज हो रही है, इसलिए एरो का रुख जो है हमारे स्टार्ट ऑफ पीरियड की तरफ है कि स्टार्ट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और डाउन द ग्रुप भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि यहाँ से हम क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है मेटल्स का, यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले मेटल्स होंगे। आगे जितने भी मूव करते जाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। डाउन द ग्रुप की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, और विद इन द पीरियड जो है इस साइड पे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, अलोंग द पीरियड जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी इन अ ग्रुप, अब बेटा रिएक्टिविटी को भी हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ। जो भी मेटल जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो फौरन से ही रिएक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इंक्रीजेज। हमने एक ऑक्सीजन के साथ स्पेसिफाई कर दिया है कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब हम एक ग्रुप की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में कौन से मेटल्स थे? अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। अब जरा हम इनका ट्रेंड देखते हैं कि ये किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। Alkalis metals on exposure to air shows an increase in affinity to oxygen as we move down the group। लिथियम जो है सबसे ऊपर है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद जब हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा और डाउन द ग्रुप चलते जाएंगे। पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे जो हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या चीज कंक्लूड की? यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। एक चीज जो डिक्रीज हो रही है वो कौन सी है? आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हो रही है डिक्रीज। बाकी सारी चीजें डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही होती हैं। ठीक है, इसके बाद रिएक्टिविटी इन पीरियड की बात करते हैं। तो अलोंग द पीरियड जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का ये मतलब है ना कि एटम की एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एटम जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा रिएक्ट करेगा। जब अलोंग द पीरियड वो इतने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो वो इतना अच्छा रिएक्ट भी नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल उन्होंने आपको बताई हुई है कि अब हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड में सबसे पहले क्या आता है? सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम और फिर आता है एल्यूमिनियम। अब देखेंगे तो अलोंग द पीरियड मैंने क्या कहा? रिएक्टिविटी क्या होती है? मेटल्स की डिक्रीज होती है। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मैग्नीशियम उसके बाद और फिर एल्यूमिनियम उसके बाद। इसकी कौन सी रीजन है? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ये दोनों रीजन देंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मेटल का डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए अलोंग द पीरियड मेटल की रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सोडियम रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे भी। इसको आप इग्नाइट करेंगे तब रिएक्ट करेगा और इसको आप हीट करेंगे तब रिएक्ट करेगा। इट शोज that aluminium is less reactive than magnesium and magnesium is less reactive than
सोडियम। जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है उसने रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट किया है, और उसके बाद जो लेस रिएक्टिव है उसने इग्निशन पे रिएक्शन किया है, और जो उनसे भी कम रिएक्टिव है तो उसने हीटिंग पे रिएक्शन किया। ठीक है। हाउ डू द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन? All alkyl matter reacts with oxygen in the air to form metal oxide. This produces a layer of dull oxide on the surface of metals called tarnishing. आपने वर्ड tarnishing सुना होगा। इसका मतलब होता है कि मेटल्स की सरफेस जो खराब होना शुरू हो जाती है ना उनके ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से, उसको हम टार्निशिंग भी कहते हैं। लिथियम जो है वो क्योंकि लेस रिएक्टिव है इसलिए उसकी टार्निशिंग भी स्लो होती है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है लिथियम से तो वो क्विकली होता है, और पोटेशियम सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है तो उसकी टार्निशिंग और भी ज्यादा क्विकली होती है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स। आई होप आपको ट्रेंड समझ आ गए होंगे। यहाँ पे जो है मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि अब हम जरा देख लेते हैं कि पीरियड में क्या क्या हुआ था। अलोंग द पीरियड कौन कौन सी चीजें इंक्रीज हुई थी। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो था वो डिक्रीज हुआ है मेटल्स का। उसके अलावा मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो गई है। जबकि हम जब ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप जो है बात करेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है और मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो भी मेटल्स की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये कंक्लूजन्स थे इस लेसन से जो आप लोगों ने सीख लिए। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होता है और मेटल्स की रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। जबकि ग्रुप में देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी जबकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी और मेटल्स की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। Thank you so much. This was all about metals.